हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 8 सितंबर के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा करंट अफेयर क्विज, जो आपके पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएगा। और उसके बाद आप लोगों के लिए आएगा 8 सितंबर का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर को। ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक वाले भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। बेसिकली इसमें यह बोला जा रहा है कि पहले आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पे देखते थे कि पुरुष के चित्र होते थे, मतलब पुरुष के चित्र होते थे जो आपको ट्रैफिक सिग्नल के डायरेक्शंस या फिर ट्रैफिक सिग्नल के नियमों को बताते थे। लेकिन अब उस पुरुष के चित्र को महिलाओं के चित्र ने ले लिया है। तो यह कौन सा शहर है? तो यह है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात की सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है। और यह कब मनाया जाता है? यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 अगस्त को। मालप्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है? मतलब मालप्रभा नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो इस नदी कृष्णा नदी की है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है मालप्रभा नदी। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 2020 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 2020 में जांच में उत्कृष्टता के लिए कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया है 121 पुलिस कर्मियों को। 121। किस कंपनी ने आसान संपर्क हेतु भुगतान के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है? तो यह किया है किसने? पेटीएम ने। पेटीएम ने किया है फ्रेंड्स। हैदराबाद में ICAR डाटा रिकवरी सेंटर का नाम क्या है जो हाल ही में खोला गया है? ICAR डाटा रिकवरी सेंटर, इसका नाम है कृषि मेघ। कृषि मेघ। स्पुतनिक नाम से किस देश ने दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? स्पुतनिक नाम से। तो यह किया है रूस ने। किसने किया है फ्रेंड्स? रूस ने। किस राज्य के जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मंच की स्थापना के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किसने किया है? यह बिहार ने किया है फ्रेंड्स। किसने? बिहार ने। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान किस राज्य में है? वीवी गिरी किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो यह हो गया आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यूपी में है फ्रेंड्स। ठीक है। शहरी क्षेत्रों के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है? शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है ये जगदलपुर। और ये जगदलपुर कहाँ है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स। ठीक है, जगदलपुर। कुंचिकल फॉल किस नदी द्वारा बनाई जाती है? कुंचिकल फॉल, तो यह बनाई जाती है वाराही नदी द्वारा। वाराही नदी। कुंचिकल फॉल वाराही नदी द्वारा बनाई जाती है। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया? किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया?
तो यह किया रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने किया। किस प्लेटफॉर्म ने अपना स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप नाम से लॉन्च किया है? किस प्लेटफॉर्म ने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है लीप नाम से? किस प्लेटफॉर्म ने? तो यह लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट लीप नाम से लॉन्च किया है फ्रेंड्स। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिटी चार्जिंग किस व्यक्तित्व का एक हिस्सा है? मतलब ये किस पर्सनालिटी के ऊपर है ये बुक कनेक्टिंग कम्युनिटी और चार्जिंग? तो ये है आपका एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ठीक है फ्रेंड्स। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है हर्ष कुमार भानवाला को। हर्ष कुमार भानवाला। महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना किस राज्य ने शुरू की है? अरुणोदय योजना, तो यह शुरू किया है असम की सरकार ने। अरुणोदय योजना महिला सशक्तिकरण के लिए। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? फिट इंडिया फ्रीडम रन, तो यह किया खेल मंत्रालय ने। खेल मंत्रालय। और हमारे खेल मंत्री कौन है? यह है किरण रिजिजू। किस फाउंडेशन ने WGDP से महिलाओं को जोड़ा है? किस फाउंडेशन ने WGDP से महिलाओं को जोड़ा है? तो यह है रिलायंस फाउंडेशन ने जोड़ा है। रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रिलायंस फाउंडेशन। भारतीय तटरक्षक जहाज के चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? भारतीय तटरक्षक जहाज के चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है सार्थक। क्या नाम है? सार्थक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। किस देश के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने और खाद्य प्रसंस्करण विपणन और प्रौद्योगिकियों में कार्यरत 7 कंपनियों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने खाद्य और प्रसंस्करण विपणन और प्रौद्योगिकी में कार्यरत 7 कंपनियों के साथ साझेदारी की है, समझौता किया है? तो यह किया है डेनमार्क के साथ। किसके साथ किया है फ्रेंड? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। और यहाँ की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी है वार्शो पोलैंड की राजधानी है। और नीदरलैंड की राजधानी हो गई आपकी एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है नीदरलैंड की। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने स्पैरो प्रणाली शुरू किया है? प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने स्पैरो प्रणाली शुरू किया है? तो यह शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर ने। चलिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम
अली नेशनल पार्क, दूसरा आपको मिल जाएगा डचीगम नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क, और तीसरा आपको मिल जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, आप इन तीनों को याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में काफ़ी युद्ध होते हैं, तो मतलब वॉर, युद्ध से वॉर, और वहाँ पे वॉर के कारण बहुत सारा गम का माहौल रहता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, गम मतलब डची गम, किश्तवाड़, ये दोनों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि एक हेमिस नेशनल पार्क था पहले जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब वो कहाँ चला गया है, लद्दाख में। अब वो लद्दाख में चला गया है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में 2 मेलाएं भी लगती हैं जो काफ़ी फेमस है, एक है खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, और दूसरा आपका हो गया राउफ मेला, राउफ मेला। ये 2 मेलाएं लगती हैं जम्मू कश्मीर में, और ये काफ़ी फेमस है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में, तो यह आंध्र प्रदेश रहा है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है, मतलब वहाँ की सरकार ने 3 कैपिटल बना दी है आंध्र प्रदेश की। पहला है लेजिस्लेटिव कैपिटल, जो कहाँ पे है, अमरावती में है। लेजिस्लेटिव कैपिटल ये कहाँ है, अमरावती में। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विधायी राजधानी बोलते हैं। विधायी राजधानी कहाँ है, अमरावती में। और दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ये कहाँ पे है आपका, ये हो गया आपका विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, ठीक है फ्रेंड, ये विशाखापट्टनम में है। और इसको हम लोग बोलते हैं कार्यकारी राजधानी। और एक और है जिसका नाम है न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल। तो जुडिशियल कैपिटल कौन है, कहाँ पे ये, तो ये है कुरनूल, कुरनूल। आपसे ये 3 जगह पूछ देंगे कि अमरावती में लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सा बना है, कहाँ पे बना है, तो ये पूछ देगा लेजिस्लेटिव कैपिटल कहाँ बना है, तो अमरावती में बना है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहाँ बना है, तो विशाखापट्टनम में बना है। और आंध्र प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल कहाँ बना है, तो ये कुरनूल में बना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। और फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कि जगन्ना विद्या देवना योजना, जगन्ना विद्या देवना योजना, दूसरा है आसरा योजना, आसरा योजना आपका तीसरा हो जाएगा संपूर्ण पोषण अभियान योजना, संपूर्ण पोषण अभियान योजना, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ की सरकार ने एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी खोला है, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन को खोला है जहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं। और एक वहाँ की सरकार ने 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है निगाह मोबाइल ऐप है, और दूसरा एक और है कोविड फार्मा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 मोबाइल ऐप है, कोविड फार्मा और निगाह ऐप। और आंध्र प्रदेश सरकार ने आरोग्य मित्र नाम का एक पोर्टल भी शुरू किया है, आरोग्य
मित्र, आरोग्य मित्र। और फ्रेंड इसी से रिलेटेड और भी कुछ मतलब आरोग्य मित्र जैसे ही कुछ और भी पोर्टल्स है, जैसे कि स्वास्थ्य मित्र। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्वास्थ्य मित्र खोला है राजस्थान सरकार ने, स्वास्थ्य मित्र खोला है राजस्थान सरकार की है, ये राजस्थान सरकार की है। और एक है किसान मित्र, और ये किसान मित्र किसकी है फ्रेंड? किसान मित्र आपका हरियाणा सरकार की, हरियाणा। तो इन सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मित्र वालों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम भी शुरू किया था, ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम भी शुरू किया था। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने आपका ये, आंध्र प्रदेश की सरकार फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे, फ्रूट जो उत्पादन होती है उसमें नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 1 है आंध्र प्रदेश फ्रूट में, फ्रूट उत्पादन में, ठीक है फ्रेंड्स। और आंध्र प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता दूं कि मुर्गावनी नेशनल पार्क भी पहले आंध्र प्रदेश में था, अब वो डिवाइड होने के बाद कहाँ पहुँच गया है? तेलंगाना में पहुँच गया है, तो मुर्गावनी। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, मुर्गावनी। और बाकी मैंने 3 कौन से बताए हैं आंध्र प्रदेश के? पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीकी सक्षम कतार प्रबंध प्रणाली शुरू की गई है? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीकी सक्षम कतार प्रबंध प्रणाली शुरू की गई है? तकनीकी सक्षम कतार प्रबंध प्रणाली, तो यह शुरू किया गया है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है ये। और ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो आपका हो गया ये कर्नाटक में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है ये, ठीक है, अहमदाबाद में है। और फ्रेंड ये तकनीकी सक्षम कतार प्रणाली के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा क्या करेगी? तो यह करेगी प्रतीक्षा समय को कम करने का प्रयास करेगी सबसे पहले तो, और करेगी परिचालन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे परिचालन जो होता है मतलब हवाई अड्डे पे जो परिचालन होता है उसको बढ़ाएगी। और तीसरा करेगी जो व्यस्ततम घंटों के दौरान यात्री का प्रवाह का प्रबंध करेगी, जितने भी मतलब ड्यूरिंग पीक आवर्स में वो अपने यात्रियों के प्रवाह का प्रबंध करेगी, ठीक है। देश के 47 शिक्षकों को 5 सितंबर 2020 को किसने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया? देश के 47 शिक्षकों को, तो यह दिया है रामनाथ कोविंद ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और इनके निजी सचिव कौन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के? तो इनके निजी सचिव है कपिल देव त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी। और हमारे प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो यह है हार्दिक शाह, हार्दिक शाह इनके निजी सचिव हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किसने की? नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किसने की? तो इनकी अध्यक्षता की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, प्रकाश जावड़ेकर जी। अब प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? तो ये हमारे हैं पर्यावरण मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? पर्यावरण मंत्री है। और ठीक है, और ये कौन है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं हमारे, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? तो यह है हमारे स्वास्थ्य फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। तो ये हो गया आपका जिसे हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया, वह किस मठ के प्रमुख संत थे? स्वामी केशवानंद भारती, तो यह थे इदानीर मठ के प्रमुख संत, इदानीर मठ। हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह थे फिल्म निर्माता थे। ये क्या थे? फिल्म निर्माता। किस राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी गई है? किस राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है? तो यह दे दी है महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी मुंबई है, मुंबई। और महाराष्ट्र का सीएम कौन है? सीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के राज्यपाल मतलब गवर्नर कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की सरकार ने एक प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया था प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट प्लैटिना। प्लैटिना शुरू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए, ताकि उससे कोरोना के पेशेंट को, जो लोग कोरोना से ठीक हो गए, उनको अपना प्लाज्मा देकर दूसरे पेशेंट को ठीक कर सके। ठीक है। और महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ योजनाएं चालू कर रखी हैं, जैसे कि आपका हो गया शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना। दूसरा हो गया आपका महात्मा ज्योतिराव फुले शीतकारी कर्ज मुक्ति योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले शीतकारी कर्ज मुक्ति योजना। और तीसरा आपका हो गया स्वाधार योजना, स्वाधार योजना। और एक और योजना है आपका मी अन्नपूर्णा योजना। क्या है? मी, हाल ही में लॉन्च हुआ है, मी अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जो बिजली पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा? ड्रोन का इस्तेमाल करेगा बिजली पर निगरानी के लिए। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये हैं आपके संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। दूसरा हो गया गूगामल नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा हो गया चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। चौथा आपका हो जाएगा तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और एक और है नवीगांव नेशनल पार्क है। वैसे ये टाइगर रिजर्व है, लेकिन इसको नेशनल पार्क का दर्जा भी, नेशनल पार्क भी बोला जाता है वहाँ के लिए। ठीक है। और कुछ टाइगर रिजर्व्स भी वहाँ पे फेमस है, जैसे कि मैलघाट, मैलघाट टाइगर रिजर्व। फिर आपका हो जाएगा भोर, भोर टाइगर रिजर्व। फिर आपका हो जाएगा सह्याद्री, ये टाइगर रिजर्व। और एक है नागजीरा, नागजीरा, ये आपका टाइगर रिजर्व है। और एक और टाइगर रिजर्व है आपका नवीगांव, नवीगांव।
टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र में एक फेमस झील है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील है, फेमस झील है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के, मतलब महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपांकर दत्ता। कौन बने हैं? दीपांकर दत्ता। ठीक है, दीपांकर दत्ता बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और यहाँ की सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू किया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला महाराष्ट्र सरकार पहला बन गया है देश में। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना। नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 7 सितंबर को, 7 सितंबर। इयान बेल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? इयान बेल। तो इयान बेल थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो यह किया है व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है फ्रेंड्स? व्हाट्सएप के सीईओ हैं जॉन कॉम। जॉन कॉम, कॉम बोल सकते हैं इसे, KOUM, कॉम है, जॉन कॉम। और फेसबुक के सीईओ तो आप लोगों को पता होगा, मार्क जकरबर्ग है। और ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ हैं जैक पैट्रिक डॉर्सी। जैक पैट्रिक डॉर्सी किसके? ट्विटर के सीईओ और फाउंडर भी यही है। ठीक है। और इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? इंस्टाग्राम के सीईओ हैं आपके, इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी। एडम मोसेरी, ये आपके इंस्टाग्राम के सीईओ है। ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नई आधिकारिक भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब वहाँ कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो अब यहाँ हो गई हैं कुल 5 भाषाएं। अब वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 5 भाषाएं हैं कश्मीरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और डोगरी। डोगरी तो पहले से ही बोली जाती थी वहाँ पे, अब हो गया है 2, इंग्लिश और हिंदी जोड़ा गया है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी। ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और एक आपका हो गया डोगरी। ठीक है, ये 5 भाषाएं हो गई हैं। हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो यह जीता है पियरे गैसली ने। पियरे गैसली। ये कौन सा गाड़ी चलाते हैं? ये चलाते हैं अल्फा टॉरी, ALPHA, अल्फा टॉरी। ये अल्फा टॉरी चलाते हैं। और वॉल्टेरी बोट्टास कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वॉल्टेरी बोट्टास चलाते हैं आपका, ये चलाते हैं मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। और ये आपका हो गया सेबेस्टियन वेटेल कौन सी चलाते हैं? सेबेस्टियन वेटेल चलाते हैं आपका फरारी। और ये लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह के लिए डेंगू होगा यहाँ पे 10 सप्ताह के लिए डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के ये क्या बोलते हैं, गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल।
और दिल्ली की सरकार ने वहाँ के एजुकेशन के लिए एक लीड पोर्टल शुरू किया था, LEAD, लीड पोर्टल शुरू किया था। और ऑपरेशन शील्ड चलाया था कोरोना से निपटने के लिए, ऑपरेशन शील्ड, SHIELD, शील्ड। और आपका चलाया था यहाँ पे ये पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी चला था यहाँ पे, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ। और दिल्ली सरकार ने एक योजना चालू की थी, घर घर राशन योजना, घर घर राशन योजना, ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली की पुलिस के लिए आयु रक्षा नाम की पहल शुरू की थी, आयु रक्षा नाम की पहल शुरू की थी दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। और दिल्ली में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा भी बन रहा है, पहला भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा, चार्जिंग प्लाजा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। और आपको मेरे करंट अफेयर और क्विज के PDF मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।